हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 7.2 का जो 14 से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 1/x log x और देखिए होल के पावर m दिया हुआ है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन 1/x log x के पावर m दिया हुआ है और dx। तो ये सोचेंगे कि हम क्या करें इस क्वेश्चन में, किसको पुट करें। तो हम जानते हैं कि जब log x का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है 1/x हो जाता है। तो यहाँ देखिए पुट कर लेंगे कि log x इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं। ठीक है, log x इक्वल टू टी पुट कर लिए। अब देखिए यहाँ बोथ साइड क्या कर लेंगे कि डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। बोथ साइड क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट किए तो डी log x dx, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो dt अपॉन dx और log x का क्या होता है 1/x और इधर हो गया dt अपॉन dx। यहाँ देखिए 1/x, यहाँ हो गया dx इक्वल टू dt। तो यहाँ देखिए तो 1/x dx को क्या लिए dt लिए ना, 1/x dx। इसको देखिए इस तरह से यहाँ है और dx है तो क्या रहा यहाँ पर देखिए dt। तो ये दोनों के स्थान पर dt लिख देंगे। तो देखिए तो इंटीग्रेशन अब 1/, लॉग को क्या माने थे t, तो t के पावर क्या आ गया m हो गया और यहाँ पर आपका dt हो गया। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ 1/t के पावर m हो गया तो इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं। हम तो जानते हैं फॉर्मूला क्या है x के पावर n। तो क्या लिखते हैं x के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस c होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हुआ। इसको हम क्या करेंगे इस तरह से लिख सकते हैं कि ऊपर ले आएगा t के पावर -m और dt लिख सकते हैं ना। क्वेश्चन में क्या कहा कि नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं है और x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका देखिए तो इस रूप कहा गया ना, तो क्या करेंगे t के पावर -m प्लस 1 अपॉन में -m प्लस 1 प्लस क्या हो गया c हो गया। ठीक है, अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब t के लिए देखिए तो क्या है, अब पुट किया है log x, तो यहाँ रख देंगे log x। अब पावर में इसको क्या इस रूप में लिख लिया 1 -m माइनस, ये प्लस में था तो पहले लिख दिए चेंज कर लिए और नीचे में भी इसको 1 प्लस m और प्लस c। आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सोचिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 9 है, -4x² है, ऊपर में x है, तो मेरा x dx के रूप में आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग पुट कर लेते हैं, नीचे वाला टर्म को ही पुट कर लेंगे। तो पुट कर लेते हैं कि 9 - 4x² इक्वल टू t कर लिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो इसको ध्यान है कि 9 का जब करते हैं तो क्या होता है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का 0 होता है -4 dx² और dx इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म का 0 -4 x के पावर, देखिए x के पावर n का काम कर रहा है, जब डिफ्रेंशिएट में चलते हैं तो n इंटू एक्स के पावर n -1 फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ लगा देंगे तो देखिए तो पावर क्या हो गया आगे आएगा ना, तो 2 x के पावर 2 -1 और यहाँ dt अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया 0 तो खत्म हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किए -8 और x हो जाएगा 2 में से क्या करेंगे 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो गया, पावर में 1 रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा
डी टी अपॉन डी एक्स, इसको यहाँ रखेंगे तो देखिए तो एक्स डी एक्स हमको चाहिए ना, यह देखिए एक्स डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए, एक्स डी एक्स चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पर ये -8 बच रहा है ना, यहाँ एक्स डी एक्स, और इसको नीचे लाइए तो लिख सकते हैं -1/8 डी टी, ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसमें पुट कीजिए, देखिए एक्स डी एक्स का वैल्यू आ गया -1/8 डी टी आ गया ना। अभी टोटल को क्या माने, टी मान लिए, तो क्या करेंगे यहाँ देखिए -1/8 को बाहर करेंगे इंटीग्रेशन, इसके लिए 1/t आया एक्स डी एक्स, देखिए 1/8 हुआ ना 8 माइनस यहाँ देखिए एक्स डी एक्स, तो माइनस इसको बाहर कर दिया 1/8 का, और डी टी यहाँ डी टी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए -1/8 इंटीग्रेशन देखिए तो क्या दिया हुआ है 1/t है। डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं कि log x का 1/x होता है, और यहाँ 1/x है तो log x, तो t दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं log x, t कर लेंगे और प्लस c हो जाएगा, ये हो गया -1/8 log t को क्या माने थे देखिए तो ये टोटल यहाँ पुट गए 9 - 4x² और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। और ये 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन e⁻²x + 3 dx लिखेंगे। अब ये सोचना है, जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि e⁻x, तो e⁻x लिख देते हैं, इंटीग्रेशन में भी e⁻x दिया हुआ है तो e⁻x ही होता है, तो यहाँ पर e⁻, लेकिन यहाँ देखिए इस तरह से दिया हुआ है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पुट कर लीजिए, क्या करेंगे पुट कर लेते हैं, ये यहाँ 2x + 3 = t कर लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, हम t मान रहे हैं तो आप कुछ भी मानकर बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि t ही पुट करें, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 dx/dx + d3/dx और यहाँ dt/dx हो जाएगा। तो याद है कि dx/dx का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 2 × 1 और ये कांस्टेंट टर्म है तो आपका 0, और यहाँ dt/dx, यहाँ क्या आ गया आपका 2 और यहाँ dx और ये dt हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए तो dx है ओनली, तो dx हमको चाहिए, तो देखिए तो dx के लिए क्या 1/2 dt हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या कर लिए डिवाइड में कर लिए। अब आ जाइए आगे, अब देखिए e⁻, इसको टोटल को क्या पुट किए t, तो यहाँ t रख देंगे, और dx के लिए देखिए तो 1/2 dt है ना, तो यहाँ पर dt कर लेंगे और 1/2 को बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 1/2 और dt है, तो dt के लिए सॉरी e⁻t है, तो e⁻x रहता है तो e⁻x, e⁻t है तो e⁻ क्या हो जाएगा t और प्लस में c, ये 1/t और e देखिए तो t को क्या पुट किए थे ये है ना, तो 2x + 3 और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड, इसका 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर है आपका इस तरह से इंटीग्रेशन x e⁻x² dx दिया हुआ है। अब ये सोचना है कि इसमें क्या पुट करें, ठीक है ना, कौन से टर्म को ले कि मेरा x dx आ जाए, तो x dx कब आएगा जब हम x² को क्या मानेंगे t मानेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि x के पावर n होता है तो n × x के पावर n - 1 होता है, यही ना फॉर्मूला है आपका। तो अगर 2x मतलब आगे आ जाएगा तो 2x अब पावर में 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आप पुट कर देंगे, आपका पुट x² = t, अब x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dx² dx और dt/dx,
ठीक है। फिर देखिए एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा आपका, और यहाँ dt अपॉन dx। हमें क्या चाहिए x dx ना, यह तो 2 है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में कर देंगे, तो x और dx को यहाँ कर दीजिए और dt अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए इसमें, एक मिनट, यह पुट कीजिए। ठीक है ना, अब ये इंटीग्रेशन क्या माने देखिए, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी कर सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर को ना टी पुट किए हैं, तो एक्स स्क्वायर को टी कर लिए। अब बताइए एक्स डी एक्स को क्या है, देखिए तो एक्स डी एक्स डी टी बाय 2, तो डी टी बाय 2, तो 1/2 बाहर कर सकते हैं ना। चलिए आइए क्या है आपका ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स है तो इसको ऊपर ले लीजिए माइनस टी, और ये हो गया डी टी। ठीक है ना, अब देखिए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ई के पावर टी, तो ई के पावर टी के लिए ई के पावर टी हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस भी तो है। ठीक है ना, तो माइनस ले लेंगे आपका, तो हो जाएगा -1/2 ई के पावर क्या माइनस टी और प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस है तो माइनस को कर लिए, ई के पावर टी का ई के पावर टी हो जाएगा, तो -1/2 ई। अब देखिए टी क्या पुट किए थे एक्स स्क्वायर, या क्या माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए निगेटिव है ना, इसको नीचे ले आएंगे, जानते हैं कि 1/x होता है, तो ऊपर ले आएंगे तो माइनस में होता है, अब माइनस में रहेगा तो नीचे लाएंगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे -1/2 ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे कि सबसे पहले सोचना है कि हम किसको पुट करें, कि मेरा टेन इनवर्स तो आएगा नहीं, टेन इनवर्स नहीं आएगा, तो टेन इनवर्स लाने के लिए अगर हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो जानते हैं कि डी टेन इनवर्स एक्स, अगर डी एक्स रहता है तो क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यही ना है। तो यहाँ देखिए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को पुट कर दें, इसी को क्या कर लेते हैं टी मान लेते हैं, तो यहाँ देखिए तो पुट कर लीजिए कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी हो गया, क्योंकि जानते हैं कि टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये डी एक्स हो गया और डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो देखिए तो इसका क्या होता है फॉर्मूला 1/x स्क्वायर, और यहाँ हो गया डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए क्योंकि हमको क्या चाहिए, अगर 1 यहाँ इंटू में कर दें तो देखिए तो यही चीज़ ना है डी एक्स, तो यहाँ आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, देखिए तो आ गया। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, तो हम ई के पावर टी की इसको क्या पुट किए टी ना, तो ई के पावर टी, तो यहाँ देखिए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या दिया हुआ डी टी है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, यहाँ रख देंगे डी टी। अब बताइए ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ई के पावर एक्स होता है, तो ई के पावर एक्स प्लस ई, यहाँ टी था तो टी दे दिए, जेड रहता है तो जेड दे देंगे, जो भी वैल्यू रहेगा ई के पावर वही हो जाता है। अब देखिए टी किसको पुट किए थे, देखिए तो टेन इनवर्स को, तो क्या यहाँ रख देंगे टेन इनवर्स एक्स अब प्लस सी, आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में ई के पावर 2x माइनस 1 है, ई के पावर 2x प्लस 1 है, क्या इस टर्म को अगर पुट करते हैं तो मेरा ये टर्म आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसके लिए सोचना पड़ेगा ना कि हम क्या करें। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बेस सेम हो, जैसे x इंटू एक्स है तो बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो क्या लिखते हैं x के पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू एक्स के पावर 2 लिखते हैं।
ठीक है। अगर यही चीज है और डिवाइड में रहता है, ठीक है ना, बेस सेम है, अब पावर डिफरेंस है, लेकिन बेस तो सेम है ना। जब बेस सेम हो तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, इसके पावर 2 -1 तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ भी क्या करते हैं कि e के पावर x से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ऊपर और नीचे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब अंश और हर में क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए। तो e के पावर 2x - 1 और e के पावर x अपॉन e के पावर 2x + 1 और e के पावर x, ऊपर वाला टर्म में किए तो नीचे वाला में भी तो करना पड़ेगा, तो दोनों में कर दिए और ये हो जाएगा dx। इसको देखिए सेपरेट करेंगे, e के पावर 2x और e के पावर x -1 अपॉन e के पावर x, टोटल अब नीचे आ जाइए, तो नीचे वाला भी टर्म को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेस सेम है ना, बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, घटेगा ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, e के पावर x हो जाएगा, e के पावर x, ये वाला देखिए इस टर्म को लिखेंगे e के पावर -x, यहाँ प्लस में नीचे तो ऊपर लगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ के e के पावर x प्लस e के पावर -x dx। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखिए अब क्या करें, तो नीचे वाले टर्म को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए पुट करेंगे, e के पावर x प्लस e के पावर -x इक्वल टू t मान लीजिए, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d e के पावर x dx प्लस e के पावर -x dx और dt अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में क्या कर लिए, डिफ्रेंशिएट कर लिए। तो e के पावर x का e के पावर x होगा, ये भी e के पावर x है, तो यह प्लस है ना, तो माइनस e के पावर -x हो जाएगा, और यहाँ dt अपॉन dx, तो देखिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस e के पावर -x और ये dx, और ये हो जाएगा dt। देखिए तो ये वाला टर्म आ गया, e के पावर x माइनस e के पावर -x dt, सॉरी dx। तो देखिए e के पावर x माइनस e के पावर -x dx, ये टर्म आ रहा है ना, ये वाला टर्म क्या लिखेंगे उसकी जगह, dt। देखिए तो ये हो जाएगा dt लिख दिए ऊपर में, और ये नीचे वाला टर्म को क्या पुट किए हैं, देखिए तो ये वाला है t, तो यहाँ t रख देंगे और ये dt हो गया। अब बताइए 1/t, तो 1/t के लिए क्या लिखते हैं, लॉग, क्या लिखेंगे, लॉग t, अब प्लस में c लॉग। अब देखिए t को क्या पुट किए थे, ये वाला टर्म है, तो यहाँ रख दीजिए e के पावर x प्लस e के पावर -x और प्लस में c, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए 20 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए तो e के पावर 2x माइनस e के पावर -2x अपॉन में देखिए e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x dx दिया हुआ है। तो इसमें सोचना होगा कि हम कौन सा टर्म को पुट करें कि मेरा क्या हो जाए, t पुट करें कि नीचे वाला पुट करें, तो ऊपर वाला टर्म आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि नीचे वाला टर्म को पुट कर लीजिए, पुट e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x इक्वल टू t पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो e के पावर x, तो देखिए तो यहाँ पर क्या e के पावर x तो है, ठीक है ना। जब हम लोग क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर डिफ्रेंशिएट किया e के पावर 2x अपॉन में 2x चैन रूल से आता है और d2x dx, तो देखिए e के पावर x 2x लिखते हैं ना, और इंटू dx क्या 1 2, तो देखिए 2 इंटू e के पावर 2x लिखते हैं, ये डिफ्रेंशिएट में करते हैं इस तरह से। लेकिन आपको इंटीग्रेशन में अगर दे दे तब क्या करेंगे, तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि चेन रूल से यहाँ पर जिस तरह से किया है डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला टर्म को देखिए तो डी ई के पावर 2x अपॉन 2x
डी 2x dx लिख देंगे, इस टर्म को किए। अब इसमें आ जाइए प्लस डी ई के पावर -2x -2x डी -2x और dx हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए dt अपॉन dx, ई के पावर x को क्या लिखेंगे, ई के पावर x लिख सकते हैं ना, तो लिख दिए। और यहाँ क्या है, dx में dx 1 2 प्लस यहाँ देखिए ई के पावर 2x है तो 2x भी होगा, ये छूट रहा था, ध्यान दीजिएगा। अब प्लस ई के पावर -2x और इंटू देखिए तो यहाँ क्या -2 और यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई के पावर देखिए 2 यहाँ 2x, अब यह माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस -2 ई के पावर -2x और यहाँ dt अपॉन dx, 2 कॉमन ले लेंगे तो ई के पावर 2x माइनस ई के पावर -2x और ये वाला यहाँ रख दीजिए dx और ये हो जाएगा dt। देखिए तो ये वाला टर्म ऊपर है लेकिन 2 एक्स्ट्रा इसको नीचे ले जाएंगे तो ई के पावर 2x माइनस ई के पावर -2x dx इक्वल टू डी अपॉन dt अपॉन 2 लिख सकते हैं ना। मल्टीप्लाई में था तो क्या कर लिए, डिवाइड में कर लिए। अब देखिए तो यहाँ पर e के पावर 2x माइनस ई के पावर -2x dx इक्वल टू क्या है मेरा dt अपॉन 2 आ गया। इंटीग्रेशन ऊपर में लिखिए dt अपॉन 2 कर लेते हैं। ठीक है, अभी 1 अपॉन यहाँ देखिए तो इसको क्या माना है t ना, नीचे वाले टर्म को तो t हो गया और यहाँ dx इवन इसके लिए dt अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो 2 को बाहर कर देंगे तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1/t dt। तो देखिए 1/t को क्या लिखते हैं, 1/t को log लिखते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1/2 log t प्लस c, ये हो जाएगा 1/2 log और t के लिए हम लोग ये टर्म लिए है ना, ये वाला, इस टर्म को यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अब आ जाइए 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 में दिया हुआ है आपका इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर 2x -3 और dx दिया हुआ है। तो देखिए तो इस 10 इंटीग्रेशन में 10 स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो जानते हैं कि अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, लेकिन यार 10 स्क्वायर दिया हुआ है तो 10 स्क्वायर थीटा है तो हम क्या लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं ना। तो देखिए तो 10 स्क्वायर है क्योंकि सेक का जानते हैं कि 10 होता है, सेक का क्या होता है 10 होता है, तो इसको लिख देंगे कि सेक स्क्वायर 2x -3 और -1 है, टोटल का dx हो गया। ठीक है, अब इस टर्म को क्या कर देंगे, दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों को अलग अलग टर्म को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, सॉरी इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x -3 dx हो जाएगा और इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ थीटा का भी टोटल कर रहा है ना, तो इसमें क्या करते हैं पुट कर लीजिए, क्या कर लेते हैं पुट, कि 2x -3 इक्वल टू t हो जाएगा। आप बोथ साइड क्या कर लेते हैं कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो dx और d3/dx और dt अपॉन dx, यह dx 1 हो गया तो 2, यह 0 -0 और dt अपॉन dx हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 dx इक्वल टू dt। क्या इस तरह से कुछ है, नहीं है, तो हमको dx करना होगा, तो dx क्या हो गया dt अपॉन 2। ठीक है ना, dx के स्थान पर। तो देखिए तो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर कर लिया
और इसमें क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर टी हो जाएगा और यहाँ पर डी टी और माइनस इसका देखिए तो आप क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन 1 है तो इसका क्या हो जाएगा एक्स, अब प्लस सी है, इसको करेंगे तो क्या आएगा 1/2, सेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं 10 टी हो गया, माइनस एक्स प्लस सी है तो ये लिखेंगे 1/2 और 10 और टी को क्या माने हैं देखिए तो 2x है ना, यह लिख दीजिए 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्पीड। अब आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में दिया हुआ सेक स्क्वायर, ये थीटा का काम कर रहा है टोटल, तो इसको क्या करते हैं हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट किए तो पुट 7 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे दोनों साइड क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी 7 डी एक्स के रिस्पेक्ट में 4 कांस्टेंट बाहर और डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा 0 होता है और डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या 1 तो 4 और ये डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। अब बताइए ये क्या हो गया -4 डी एक्स इक्वल टू डी टी, लेकिन डी एक्स के साथ इस साथ तो कुछ है नहीं -4, तो इस 4 को नीचे लेंगे तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा -1/4 डी टी लिख सकते हैं। अब यहाँ आ जाइए इस टर्म क्वेश्चन में आ जाइए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर। अब देखिए सेक स्क्वायर इसको क्या पुट किए थे थीटा की जगह टी, तो टी इंटू देखिए डी एक्स की जगह क्या है -1/4 और डी टी है, इस -1/4 को बाहर कर देंगे तो -1/4 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर का 10 होता है, तो -1/4 और 10t प्लस सी, तो -1/4 और 10 t को क्या माने ये ना यहाँ पुट कर दीजिए तो 7 माइनस 4x अब प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो 27 में इस तरह से दिया हुआ है तो आपको डिफ्रेंशिएशन में फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डी साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए तो इसी रूप का है ना कि अगर साइन इनवर्स को हम टी पुट कर लें तो मेरा ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पुट कर दीजिए क्या होगी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन में डी एक्स और डी टी अपॉन डी एक्स। देखिए तो इसको क्या पुट किए, इसका फॉर्मूला ही होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स हो जाएगा, ये हो गया आपका डी टी। तो देखिए तो ये टर्म आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। तो इंटीग्रेशन यहाँ इसको क्या पुट किए टी, तो यहाँ पर टी हो जाएगा और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या डी टी है, तो डी टी लिख दिए। अब बताइए एक्स के पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, टी के पावर एक्स के पावर n तो ऐड हो जाएगा तो टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। अब बताइए टी किसको पुट किया साइन, यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि कौन से टर्म को पुट करेंगे कि मेरा एक टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ दिया हुआ 2 cos है और यहाँ साइन है, यहाँ cos है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें से कॉमन कुछ ले सकते हैं नीचे वाला टर्म में, तो 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे
तो मेरा ये क्या हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x और dx हो जाएगा ना। लेकिन ये चीज़ यहाँ देखिए, इसको पहले थोड़ा सा चेंज कर देते हैं पोजीशन को, ये वाला टर्म को यहाँ कर दीजिए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन ये 1/2 को बाहर कर दीजिए, ठीक है ना। और इसको पहले लिखिए 2 sin x प्लस 3 cos x dx, सिर्फ सजाकर लिख देंगे, ठीक है। अब नीचे वाले टर्म को पुट कर देंगे, क्या करते हैं पुट कर दीजिए, ये लिखेंगे 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू t, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 2 को बाहर कर दिया sin x dx प्लस 3 को बाहर कर देंगे d cos x dx इक्वल टू dt अपॉन dx। तो साइन का क्या होता है cos होता है, डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है साइन का cos x और प्लस 3 और cos का माइनस sin x और dt अपॉन dx। ये क्या आ गया 2 cos x माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 sin x और dt अपॉन dx, ठीक है। लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x और ये dx इक्वल टू dt। देखिए तो ये टर्म ऊपर वाला आ गया 2 cos x माइनस 3 sin x और dx इक्वल टू क्या लिख देंगे dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो हम इसको क्या माने थे, याद देखिए 1/2 रहेगा आपका बाहर में, इसको t माने है ना, या 1/t कर लीजिए। ये टोटल टर्म जो दिया गया ये वाला टर्म देखिए तो यहाँ है ना, इसकी जगह dt लिख देंगे तो 1/t। देखिए तो इंटीग्रेशन 1/t को क्या लिखते हैं log t लिखते हैं और प्लस c, तो ये 1/t log, देखिए तो t को क्या माने ये टोटल टर्म है ना, इस टोटल टर्म को यहाँ पुट कर देंगे t की जगह, तो 2 sin x प्लस 3 cos x और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए 25 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 25 में दिया हुआ है इस तरह की 1/cos स्क्वायर x और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और dx दिया हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ये सोचिए। तो जानते हैं कि 1/x स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इसको लिखिए तो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 1/, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और ये 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं ये सोचिए, तो ये नीचे वाला टर्म को हम t पुट कर दें, ठीक है। तो पुट 1 माइनस 10x t हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए d 1/dx माइनस d 10x dx और dt अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। अभी 1 का क्या हो गया 0 हो गया, 1 का क्या हो गया आपका 0 और 10 के लिए क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर x और यहाँ हो गया dt अपॉन dx, ठीक है। तो ये जो टर्म है यहाँ पर क्या माइनस सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, यहाँ देखिए तो सेक स्क्वायर x dx है तो dt है, लेकिन यहाँ माइनस है वहाँ माइनस नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला टर्म जो है इंटीग्रेशन आपका देखिए ऊपर में क्या गया माइनस ना, तो माइनस को बाहर करेंगे dt हो गया, और अपॉन में टोटल टर्म को क्या माने t, तो t स्क्वायर हो गया
अब टी स्क्वायर 1/t² का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? ऊपर में कर लेंगे। तो देखिए, तो -t-2 dt हो जाएगा। इस तरह से लिख लेंगे। अब बताइए x के पावर n का काम कर रहा है, तो माइनस t हो जाएगा t, x के पावर t -2 + 1, -2 + 1, अब प्लस क्या हो गया? c हो गया, माइनस रहेगा। ये देखिए, तो t के पावर -1, यहाँ भी -1 + c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक t इनवर्स है ना, तो 1/t + c हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि t को क्या पुट किए हैं, देखिए तो t को क्या माने, ये वाला लिया है ना, देखिए तो यहाँ लिखेंगे 1 - 10x + c, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से, इंटीग्रेशन cos √x/dx, √x dx दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि √x को ही t मान लेते हैं। √x को क्या करेंगे? t कर लेंगे। तो पुट कर लीजिए कि √x = t। देखिए, तो इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जानते हैं d√x/dx = dt/dx। तो √x के लिए क्या फॉर्मूला आता है? 1/2√x और dt/dx। इससे देखिए तो 1/2√x dx और dt। लेकिन यहाँ देखिए तो 1/x dx है, 2 यहाँ है एक्स्ट्रा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/√x dx और 2 dt हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए इसमें क्वेश्चन में। तो अब क्या करेंगे? cos t हो जाएगा अपॉन, तो ये अपॉन में तो रहेगा नहीं, क्योंकि 1/√x को क्या मान लिया? 2 dt, तो इनका 2 dt हो जाएगा। अब cos दिया हुआ, देखिए 2 है ना, 2 को बाहर कर लीजिए। अब cos t और dt है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है। ठीक है, तो 2 sin t अब प्लस में c। अब बताइए, यहाँ जो दिया गया 2 sin t, t के लिए क्या पुट किया? रूट, तो √x + c, ये आपका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है √sin 2x × cos 2x dx दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या सोच सकते हैं? तो देखिए, और हमको ये टर्म लाने के लिए रूट तो आएगा नहीं इससे, तो हम इसी को क्या करते हैं? पुट कर लेते हैं। देखिए, तो पुट कीजिए, sin 2x = t कर लेते हैं। ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, d sin 2x, और चेन रूल से क्या θ/θ के रूप में होना चाहिए, 2x d 2x dx और dt/dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा? cos 2x और dx आपका 1 2 हो गया, तो यह dt/dx। यहाँ देखिए तो cos 2x dx, cos dx, यहाँ पर क्या कर लेंगे? cos 2x dx लिख लेंगे और 2 को नीचे लेंगे, तो dt/ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए, तो ये वाला टर्म आ गया ना वैल्यू। अब क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, इसको क्या किया? t पुट किए थे, √t इंटू इसके लिए क्या है? dt/2 है, देख लीजिए, cos 2x dx, cos 2x dx dt/2 हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे? 1/2 को बाहर कर देंगे, और t के जानते हैं कि रूट का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है, तो लिख देंगे या 1/2। देखिए, तो x के पावर n का काम कर रहा है, तो x के पावर n, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? x के पावर n + 1, और n + 1
प्लस सी होता है ना, तो इसको लिखिए टी के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी हो गया। तो ये 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टी के पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी हो गया। जब इस टर्म को नीचे से ऊपर कर ले जाएंगे तो पोजीशन इसका चेंज हो जाएगा, तो क्या 1/2 इंटू 2/3 हो जाएगा और टी के पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1/3 और टी के पावर देखिए तो प्लस सी। टी क्या देखिए यहाँ पुट किए थे टी की जगह, यहाँ पर टी के स्थान पर रख दीजिए, तो क्या हो गया 1/3 साइन 2x अब पावर में अब प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ सकते हैं या एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 1/3 रूट अंडर साइन 2x होल का क्यूब हो जाएगा और प्लस में सी। यहाँ तक भी हो सकता है या एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।